नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जो हमेशा कांजीवरम की साड़ियों, मांग में सिंदूर और चेहरे पर नूर के चलते अपने फैंस के दिलों पर राज करती हैं। इतना ही नहीं, यह अदाकारा एक ऐसी शख्सियत हैं जिसका जिक्र होते ही बॉलीवुड की कई कहानियां और राज सामने आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अदाकारा के बारे में अनकहे पहलू के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा की। रेखा को यूं ही सदाबहार अभिनेत्री नहीं कहा जाता। रेखा का अपना एक अलग ही ओरा है। रेखा हमेशा कांजीवरम की साड़ियों, मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी टिकी और अपने चेहरे के नूर से महफिल लूट लेती हैं। उनके हर एक अदा पर फैंस और चाहने वाले मर मिटते हैं। आपको बताते चले कि रेखा ने फिल्मी लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने फिटनेस और चेहरे के नूर के पीछे सब कुछ छिपा रखा है। लेकिन आज हम रेखा जी का जो सीक्रेट आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं 69 की उम्र में रेखा का लिव इन रिलेशनशिप। आपको बताते चले कि वैसे तो रेखा ने 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उनके पति मुकेश इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी मांग में सिंदूर भरा रहता है, जिसको लेकर हर कोई हैरान है। मीडिया में कई बार खबरें चली कि रेखा विधवा होने के बाद भी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर भरती हैं। वैसे तो अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी का अध्याय अधूरा ही रह गया, लेकिन रेखा आज भी दिल से अमिताभ बच्चन को अपना पति मानती हैं और मांग में सिंदूर भरती हैं। हालांकि ये सब अफवाह है, लेकिन कुछ भी कहो, अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। रेखा की एक झलक दिखते ही लोगों के जहन में अमिताभ बच्चन और रेखा की अधूरी रही लव स्टोरी की यादें ताजा हो जाती हैं। रेखा आज भी अमिताभ बच्चन को उनके नाम से नहीं पुकारती। लोगों का कहना है कि रेखा अब भी अमिताभ को वो कहकर पुकारती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि रेखा 69 साल की उम्र में किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। रेखा के पति मुकेश के चले जाने के बाद रेखा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और मुकेश की जगह उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना ने ले ली। फरजाना पिछले 40 साल से रेखा के साथ साई की तरह रहती हैं। रेखा की जिंदगी में फरजाना की एक खास जगह है। यासीन उस्मान की किताब द रेखा अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फरजाना रेखा के बहुत करीब हैं और उनके साथ लिव इन में रहती हैं। फरजाना ही वह एकमात्र इंसान है जिन्हें रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत है। फरजाना ही वह एकमात्र इंसान है जिन्हें रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत है। यहाँ तक कि रेखा की हाउस हेल्प को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। फरजाना रेखा के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखती है और उनके साथ हर समय रहती है। हालांकि रेखा ने कभी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जिंदगी के ये पहलू हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहे हैं। आपको बताते चले कि 10 अक्टूबर 1954 में जन्मी रेखा 4 दिन बाद 70 बरस की हो जाएगी। रेखा ने 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। इसके बाद 14 साल की उम्र में रेखा लीड एक्ट्रेस बन गई। हालांकि शुरुआती दौर में रेखा का सफर इतना आसान नहीं था। साउथ इंडस्ट्री में काम पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर जब डायरेक्टर कुलजीत पाल की नजर रेखा पर पड़ी, उन्होंने अपनी फिल्म दो शिकारी के लिए रेखा को चुना और फिर रेखा मुंबई आ गई। मुंबई में हिंदी सीखने के लिए उन्होंने 3 महीने कड़ी मेहनत की। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान को एक्टर विश्वजीत ने रेखा को बिना डायरेक्टर के कहे ही किस कर दिया। रेखा इतनी डर गई कि उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा। फिल्म पर रोक लग गई और 10 साल बाद रिलीज हुई। रेखा के करियर में तो कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही। किरण कुमार और विनोद मेहरा के साथ उनके अफेयर की खबरें आई, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनका रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। फिल्म दो अनजाने के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई, फिर प्यार भी। हालांकि इस दौरान अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे। जब जया बच्चन को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने रेखा को साफ कर दिया कि वह अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेगी। इस घटना के बाद रेखा ने अमिताभ से दूरियां बना ली। तो दोस्तों, ये थी रेखा की जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।